पूरी तरीके से वीसी संघी बन चुका है। राम मंदिर बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। देखिए, जिस तरीके से मीडिया ने जो कल नैरेटिव सेट किया है उसकी तो पहली बात मैं कड़ी निंदा करता हूँ। तमाम डेमोक्रेसी जो होती है, कैंपस की एक अपनी एक डेमोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं दांव पे लगी हुई है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। फिर इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ पे सारी पुलिस प्रशासन देखती रही, सब कुछ होता रहा। वहाँ पे कोई भी पुलिस प्रशासन या प्रोक्टोरियल बोर्ड या यूनिवर्सिटी का कोई भी वो जो एबीवीपी के लोग थे उनको ना रोकने के बजाय सिर्फ इन्हीं लोग को रोक रही थी कि आप ही लोग शांत हो जाइए, जबकि वहाँ पे महिलाएं भी थी, महिलाओं के ऊपर अभद्रता की गई है। ये देखिए राजनीति खेली गई है इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, पूरा प्रोक्टोरियल बोर्ड इसमें लिप्त है। हमारे साथ एनएसयूआई थे, बापसा थे और समाजवादी थे और आयशा थे, सब एक साथ हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जा रहे थे, मार्च निकल रहा था। तो वैसी कोई बात नहीं है, ये मीडिया का मतलब पूरा निगेटिव दिखाया गया, प्रोपेगेंडा चल जी प्रोपेगेंडा चल। देखिए, हम इसे सोची समझी साजिश मानते हैं। जब हम यहाँ से मार्च निकाल कर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ एबीवीपी और बाहर से आए हुए अन्य जो स्टूडेंट यहाँ के नहीं हैं वो भी आकर हमारे रास्ता रोके, लेकिन वो उसका जो एबीवीपी से जुड़ा हुआ लड़का है वो आकर हम लोग के अटैक कर दे रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस उस पर तमाशबीन पुलिस बनी हुई है, कोई एक्शन नहीं ली। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। कल आपने राजधानी लखनऊ से लेकर के जितने भी यूनिवर्सिटी थी सभी देखा, सभी यूनिवर्सिटीज़ में हलचल थी। रोहित वेमुला सुसाइड केस 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला के सुसाइड के बाद हर साल हर यूनिवर्सिटी में लगातार आप देख रहे हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। सभी छात्र शोकाकुल थे राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में, और जूलॉजी डिपार्टमेंट के सामने क्या कुछ हुआ किसी से छिपा नहीं है। सभी छात्र संगठन एकजुट थे, एक दूसरे के ऊपर हावी हुए, वीडियोस तमाम वायरल हुई लखनऊ विश्वविद्यालय से। उसके बाद तमाम मीडिया चैनल यहाँ पर सक्रिय हुए, आयशा वर्सेस एबीवीपी दिखाने का भी प्रयास हुआ। यहाँ पे तमाम मेरे साथ संगठन के तमाम छात्र हैं, सभी से मैं बात करूँगा और जानूँगा क्या कुछ मामला हुआ था। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। भाई, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम विशाल सिंह है और किस विभाग से हैं? मैं MA सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर। अच्छा, किस छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं? जी, मैं नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSY का यूनिट प्रेसिडेंट हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में। कल क्या मामला हुआ? तमाम वीडियोस वायरल होती हैं, तमाम चैनल से दिखाते हैं आयशा वर्सेस एबीवीपी। क्या आयशा वर्सेस एबीवीपी था या मामला कुछ और था? देखिए, जिस तरीके से मीडिया ने जो कल नैरेटिव सेट किया है उसकी तो पहली बात मैं कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि जो मामला एक्चुअल में था, अगर हम बेसिक से बात की जाए तो कल जो रोहित वेमुला जी की डेथ एनिवर्सरी थी, तमाम भारत वर्ष में तमाम छात्र संगठन, तमाम आम छात्र उसको कल एज ए सेलिब्रेट कर रहे थे, एक डिस्कशन कर रहे थे। तो हमारा भी प्लान वही था। हम लोगों ने भी यूनाइटेडली उस चीज़ को एक कॉल दिया था कि हम लोग एक मार्च करेंगे और एक मार्च के फॉर्म में जाके अम्बेडकर जी के पास पुष्पांजलि अर्पित करके रोहित वेमुला जी का जो प्रोग्राम है उसको वहाँ कंक्लूड किया जाएगा, उसको वहाँ रखा जाएगा, बातचीत होगी, डिस्कशन होगी कि जिस तरीके से कैंपस में लगातार, जैसा हम बताते हैं आपको रोहित वेमुला जी का क्या मामला रहा, उसी संदर्भ में मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे उनका फेलोशिप रोक दिया गया था 25,000 का, फिर उनको हॉस्टल से, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे, PhD के छात्र थे, तो उनको हॉस्टल से फिर उसके बाद निकाला गया, और तमाम AVP के जो वहाँ के लोग थे उनको ह्यूमिलिएट कर रहे थे लगातार, जिस कारण उन्होंने 17 तारीख को सुसाइड किया। तो उसी संदर्भ में अगर देखा जाए कि इस रिजीम में, ये जो सरकारी रिजीम है, सरकारी मैकेनिज़्म में तमाम डेमोक्रेसी जो होती है, कैंपस की एक अपनी एक डेमोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं दांव पे लगी हुई है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। उसको ख़त्म करने का एक मकसद ये भी है कि अगर आप डेमोक्रेसी कैंपस की छीन लेंगे, आम छात्र अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, अपनी लड़ाई को लड़ नहीं पाएंगे, मुखर रूप से वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन छुप छुपा के अपना या खुले तौर पे मनमानी और अपना काम आराम से करते रहेगा, जैसा कि कल हुआ। आप बताइए, हम सवाल जो हमारा ये है कि रोहित वेमुला जो एक यूथ आइकन है, जो एक स्टूडेंट लीडर के तौर पे बतौर इंडिया में सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, और इनफैक्ट उनके बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री भी लगातार उस चीज़ को लेकर ट्वीट किए, और बड़े बड़े उनके भी मिनिस्टर्स ट्वीट किए। तो इस चीज़ में क्या दिक्कत है? अगर हम उनके ऊपर प्रोग्राम कल करना चाह रहे थे तो उसको कैंसिल करने की
क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी, हमको ये रीज़न नहीं बताया जा रहा है कि क्यों उस प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम विराट शेखर है, बापसा इकाई अध्यक्ष हैं हम यहाँ के। अच्छा, बापसा इकाई अध्यक्ष, किस विभाग से हैं आप? सर हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। अच्छा, एक बात कर लें, कल के दिन बता रहे हैं सभी संगठन मिल करके रोहित वेमुला जी के प्रोग्राम करना चाह रहा था, सभी शोकाकुल थे। उसके बाद अचानक से इतना बड़ा विवाद इकट्ठा हुआ, विवाद हुआ, उसके तमाम वीडियोज़ वायरल हुई। क्या कुछ मामला था और आपका इसमें किस तरीके से पूरा योगदान था? सर एक्चुअली तो हम तो कल थे नहीं, लेकिन हमारे संगठन के साथी है, काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। और हमारा ही संगठन नहीं बल्कि यहाँ पे आयसा, NSY, समाजवादी छात्र सभा और बापसा सब लोग जुड़े हुए थे। और सब बस यही चाहते थे कि यहाँ से ये गांधी जी की प्रतिमा है यहाँ से उठ करके और मार्च करते हुए, पैदल मार्च करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जो है वहाँ पर जा करके माल्यार्पण करें। तो यहाँ से जब हम लोग यहाँ से निकले, वो लोग छात्र लोग, तो बीच में आकर के ABVP के बाकी साथी जो भी थे और उनके बाहरी कुछ छात्र थे, जो भी हो, चिन्हित तो हो ही जाएंगे सब लोग, और ये लोग आकर के रोक दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये लोग मार्च करें और जाएं डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पे माल्यार्पण करें। फिर इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ पे सारी पुलिस प्रशासन देखती रही, सब कुछ होता रहा। वहाँ पे कोई भी पुलिस प्रशासन या प्रोक्टोरियल बोर्ड या यूनिवर्सिटी का कोई भी, वो जो ABVP के लोग थे उनको ना रोकने के बजाय सिर्फ इन्हीं लोग को रोक रही थी कि आप ही लोग शांत हो जाइए। जबकि वहाँ पे महिलाएं भी थी, महिलाओं के ऊपर अभद्रता की गई है, उनके ऊपर जो विपक्ष में थे ABVP के उन लोगों ने किया है। पानी फेंकी है और FIR भी उसके खिलाफ दर्ज हुआ है। और महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर आप ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, जबकि उसमें कोई महिलाएं नहीं थी। और दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे पुलिस प्रशासन थी, पुलिस की महिला पुलिस भी थी, लेकिन वो सिर्फ ये कह रही थी कि तुम बचो, मतलब कि आप अपनी ड्यूटी करना भूल गए कि हमारी क्या यहाँ पे ड्यूटी है, हम वर्दी पहने हैं। बिल्कुल, आपसे ही बात करेंगे। क्या ये जो घटना घटित हुई है, रोका जा रहा है, बता रहे प्रोक्टोरियल बोर्ड से आप लोग को अनुमति भी नहीं थी, तो क्या एक संगठन विशेष के साथ में इस तरीके से हो रहा है, या दूसरी संगठन जिसकी बात हो रही है जिसके कारण विवाद हुआ है, क्या उसको भी परमिशन नहीं मिलती है? पे हमेशा से एक संगठन को ही परमिशन मिलती है, वो है ABVP। वो सत्ता में है, जितने भी हॉल हैं उनके इकाई गठन तक के लिए हॉल यहाँ पे रिलीज कर दिए जाते हैं। वो कोई भी प्रोग्राम करना चाहें ऑल ओवर कैंपस, जैसे भी कराना चाहें, पेंटिंग कॉम्पिटिशन से लेके एक चीज़, वो खुले में जो चाहे बात कर लेते हैं। वो कई सारी ऐसी बातें करते हैं जो कि बात सही नहीं है, उनके लिए हमेशा ओपन छूट रहती है। जब कोई और ऑपोजिशन जैसे कि NSY, छात्र सभा, आयसा, हम लोग किसी कार्यक्रम को लेके अगर जो कुछ करना चाहते हैं, नॉर्मल हम एक डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं एक प्रोफेसर के साथ, एक ऐसे व्यक्ति पे जो कि एक प्रशासनिक रवैये से, एक शासन प्रशासन और सरकार के दबाए जाने से उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया, एक ऐसा बंदा, उसकी हम एक डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक यूनिवर्सिटी के कैंपस स्पेस में, तो इसको रोकने का क्या मकसद है? आप यानी कह रहे हैं कि उस टाइम पर वो सही था, आप तभी भी आप उसके साथ खड़े थे कि दबाया गया, और आज भी आप वही दबाने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हम सबको पूरी तरीके से दबाने का प्रयास करता है। ये एक देखिए राजनीति खेली गई है इसमें, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, पूरा प्रोक्टोरियल बोर्ड इसमें लिप्त है। और वो जिस हिसाब से तरीके की राजनीति आप इसमें देख रहे हैं, क्या राजनीति, प्रोक्टोरियल बोर्ड कैसी राजनीति कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, इतने पवित्र मंदिर में यूनिवर्सिटी इतना पवित्र प्लेस है जहाँ पर तमाम छात्र पढ़ने आते हैं, किस तरीके की पॉलिटिक्स आप इसमें कह रहे हैं? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि किस संगठन का सबसे ज़्यादा यहाँ सपोर्ट होता है, वो सब जानते हैं। यहाँ पे हम लोग को हॉल की परमिशन तक नहीं दी जाती है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि ये पहले से प्रोग्राम फिक्स था कि हम इतना ये करेंगे। पहली बात तो उसको रोकने का प्रयास किया गया, प्लस रोकने का ये नहीं कि आप बुला के समझा दीजिए, सीधा सो कॉज नोटिस जारी कर दिया कि हम निकाल देंगे। उसमें हवाला दिया गया धारा 144 का। धारा 144 का जो हवाला दिया गया है, तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं इसी कैंपस में, विश्वविद्यालय के भी चल रहे हैं, ABVP के भी चल रहे हैं, उनको नहीं रोका जाता है। लेकिन ऑपोजिशन एक टीचर को बुला के अगर जो कुछ बात करना चाह रहा है तो उसको आप धारा 144 के अंतर्गत ला रहे हैं, वो भी एक कैंपस में। अच्छा, आपसे ही बात कर ले, कैप लगा, आगे आ जाइए। नाम क्या आपका? मेरा नाम इमरान अंसारी है। किस विभाग से हैं आप? हम BA सेकेंड ईयर के हैं। अच्छा, BA सेकेंड ईयर के छात्र हैं। और किसी छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं? जी, हम आयसा से जुड़े हुए हैं। आयसा से जुड़े हुए हैं। कल आयसा वर्सेस ABVP हर चैनल पे दिखाया गया, लेफ्ट वर्सेस राइट। क्या ये लेफ्ट वर्सेस राइट था या सभी संगठन आपके साथ में थे? नहीं, हमारे साथ NSY थे, बापसा थे और समाजवादी थे और आयसा थे। सब एक साथ हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जा रहे थे, मार्च निकल रहा था। तो वैसी कोई बात नहीं है, ये मीडिया का मतलब पूरा निगेटिव दिखाया गया। प्रोपेगेंडा चल रहा है। जी, प्रोपेगेंडा चल रहा है। अच्छा, आपसे भी बात कर लें।
क्या ये विवाद होने वाली स्थिति थी या फिर नहीं थी, सॉल्व हो सकती थी, क्या कुछ हुआ था? से इस जो हम लोग प्रोग्राम करने वाले थे, जो मार्च निकालने वाले थे, ये पहले से ज्ञात इन लोगों को था। और ये सब पहले से जो एबीवीपी के छात्र हैं, ये सब पहले से इन सब का कुछ पोस्टर बैनर अपना तैयार करके रखे थे। अगर इन सबको मालूम नहीं रहता तो ये पहले से तैयार तो रखते नहीं। और दूसरी बात है, यहाँ पर हम लोग मार्च निकालने से पहले यहाँ पर 2 गाड़ी पुलिस भी आ गई थी। तो ये जो पूरी जो घटना घटित हुई, क्या ये घटना रोकी जा सकती थी या ये जानबूझ के सोची समझी साजिश मानते हैं सर? ये देखिए, हम इसे सोची समझी साजिश मानते हैं। जब हम यहाँ से मार्च निकाल कर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ एबीवीपी और बाहर से आए हुए अन्य जो स्टूडेंट यहाँ के नहीं हैं वो भी आकर हमारे रास्ता रोके। और गैर यूनिवर्सिटी के भी लोग यहाँ पर? हाँ, गैर यूनिवर्सिटी के लोग मौजूद थे। और उसके बाद हमारे हाथ से फ्लैग छीना गया, उसके बाद में उसे फाड़ा गया। मतलब आपके एनएसयूआई का फ्लैग पुलिस के सामने फाड़ दिया गया? हाँ, पुलिस के सामने फाड़ दिया गया। हम लोगों को पुलिस रोक रही है आगे जाने से, लेकिन उसका जो एबीवीपी से जुड़ा हुआ लड़का है वो आकर हम लोग के अटैक कर दे रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस उस पर तमाशबीन पुलिस बनी हुई है, कोई एक्शन नहीं ली। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे, वहीं पर बैठे रहे। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग के सामने एक बैनर था, बैनर को भी फाड़ फाड़ कर टुकड़ों में कर दिया गया, बैनर को इस तरह से कि उसे हम दिखा भी नहीं सकते हैं इस टाइम। और फाड़ कर हम लोगों के ऊपर फेंक दिया गया और महिलाओं के ऊपर जो स्टूडेंट थी यहाँ की छात्रा, उनके ऊपर अटैक किया गया पानी की बोतल से। पानी की बोतल से अटैक। आपका नाम क्या है, किस विभाग से? देखिए, जो कल घटना हुई, नाम क्या है आपका? शुभम खरवार, मैं एनएसयूआई का छात्र हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय से, और मैं बीए से राजनीति विज्ञान से छात्र हूँ जी। जो कल घटना हुई उसके पहले मैं व्यंग करना चाहता हूँ। राम मंदिर बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। कल की जो घटना हुई या कोई और घटना, जो भी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के छात्र हों या फिर बापसा के छात्र हों या फिर आयशा के छात्र हों, कोई भी अगर कार्यक्रम करते हैं, कल की घटना नहीं, कोई भी और कार्यक्रम, जैसे अंबेडकर जी की पुण्यतिथि मनाना और जैसे वीर रोहित वेमुला जी की जो शहादत दिवस मना रहे थे, जो भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं उसकी हमें प्रोक्टोरियल टीम, रजिस्ट्रार या वीसी से कोई भी अनुमति नहीं दी जाती है। और अगर एबीवीपी कोई प्रोग्राम करा रही है, अभी देखिए कुछ दिनों में ही आप देखेंगे कि मालवीय सभागार में ये प्रॉक्टर साहब ने अनुमति दे दी है कि कुछ दिनों के लिए पहले से ही रिजर्व कर दिया गया एबीवीपी के लिए वो प्रोग्राम होने वाला है। तो जो ये पूरी तरीके से विश्वविद्यालय पूरी तरीके से वीसी संघी बन चुका है। ये जानना चाह रहे हैं कि बताया गया कि बैनर पोस्टर फाड़ दिया गया, झंडा तक फाड़ दिया गया, तो क्या ये जो प्रदर्शन जो आप लोग जो कल जो कार्यक्रम जो आपने जो रखा था रोहित वेमुला को लेकर के, क्या उसमें इस तरीके जो घटना जो घटित हुई उसको लेकर के पहले से ही प्री प्लान था? क्या जो मामला था, जो पूरा आप लोग जो करना चाहते तो उसको उग्र करने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया? जी, प्लान तो ये बहुत पहले से था। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो छात्र खड़े थे आधे बाहर से आए थे, मैक्सिमम को यही नहीं मालूम था आखिर हम कर क्या रहे हैं। उनको बस इतना पता था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद आदि चीज़ तो बच्चे समझ नहीं पा रहे एक्चुअली राष्ट्रवाद है क्या। जो लड़का इंस्टीट्यूशनल हैरेसमेंट से अपने आप को सुसाइड करके मार लेता है, उसकी फ़ोटो फाड़ देना वो राष्ट्रवाद है क्या? ये एबीवीपी हिसाब से लीड कर रही थी बच्चों को, जिस हिसाब से भटकाया गया था कि बैनर पोस्टर फाड़ने हैं, ये विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से एक उनका ब्रेन वॉश किया गया था उतनी देर के लिए। आज शाम को जब बात होती है इस चीज़ पे लेके, मीडिया पूछती है जब इन लोगों से एबीवीपी से, तो कहते हैं हमारा प्रोसेस नहीं था, आम छात्रों का था। आम छात्रों को हर जगह फंसाते हैं। जब इस पर मुकदमा और एफआईआर की बात आती है, जिन लोगों ने इस तरह की घटनाएं की, पोस्टर फाड़ा, लोगों को घसीटा या फिर इस पर आया, तो आम छात्र को आगे कर देते हैं। तो पूरी तरीके से आम छात्रों को ही पूरा एक बलि का बकरा बना दिया गया है। इसमें टोटल यही मामला है। अच्छा, आपसे लास्ट में बात कर ले, ये भी बात हुई, ये भी बात निकल करके सामने तमाम खबरों पर है, लोगों के बीच में भी है कि आप लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा करके प्रदर्शन को और उग्र किया। नहीं, देखिए, हम लोगों को इस नारे से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नारा नहीं लगाते, बिल्कुल भगवान को मानते हैं, उनको हम पूजते हैं, तो ये नारा, मगर हम इस नारे का जो सेंस है इस गलत तरीके से कल नहीं बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। और ये नारे इस संगठन एनएसयूआई, बापसा, आयशा और साक्षात सभा द्वारा कब एक बार भी नहीं लगाया गया। ये नारा एबीवीपी के द्वारा लगाया गया, जय श्री राम। और जय श्री राम नारा लगा के आप उनकी तौहीनी कर रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं, फिर लड़कों को मार रहे हैं, फिर बोल रहे हैं जय श्री राम। तो ये क्या दर्शाता है कि आप भगवान को भी तो नहीं मानते, तो काहे का राष्ट्रवाद आपका?
बिल्कुल। देखिए, भगवान को भी नहीं मान रहे हैं तो राष्ट्रवाद कैसा। कल के दिन आपने देखा तमाम जो खबरें जो वायरल जो हुई, तमाम जो वीडियोस वायरल हुई, उसमें साफ तौर से बताया गया लेफ्ट वर्सेस राइट हुआ। बता दें, राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ इस वक्त, और आपने देखा कल के दिन जो घटना हुई उसको लेकर के आज तमाम छात्रों से मेरी बात हुई। सभी ने अपनी अपनी बात हमारे बीच में रखी। ये पूरा जो मामला था वो लेफ्ट वर्सेस राइट बिल्कुल नहीं था। सभी रोहित वेमुला की जो सुसाइड हुआ था उसको लेकर सभी शोकाकुल थे और हर वर्ष इसको लेकर के एक प्रोग्राम करते थे। कल जो कुछ भी हुआ, इस पर क्या कुछ कहा आपने सुना, क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।